नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रीन बोर्ड स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने आपके टेंस के प्रेजेंट टेंस के 3 हिस्सों को अच्छे से पढ़ा दिया है और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं चौथा हिस्सा, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। इस टेंस में कुछ कार्य जो है पूरे हो चुके होते हैं, कुछ अधूरा रहता है। ठीक, इसकी पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। दोस्तों, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द या आदि शब्दों के साथ कार्य जारी रहने का समय भी दिया है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्दों के साथ कार्य जारी रहने का समय भी दिया रहता है, कार्य जारी रहने का समय भी दिया हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी बताया था कि उसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं यही होती है। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आए, बस इसमें अंतर क्या है, इस वाले टेंस में हमारे पास टाइम भी दिया रहेगा, समय भी दिया रहेगा। अगर समय दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और अगर समय नहीं दिया है सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। ठीक, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हूं, रहा हूं आदि शब्दों के साथ ये कार्य जारी रहने का समय भी दिया हो, ये समय बहुत जरूरी होगा इस टेंस में, समय भी दिया हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहते हैं। ठीक दोस्तों, जो समय होता है, समय के साथ एक वर्ड आएगा से। 4 बजे से, 3 बजे से, 2 दिनों से, 1 महीने से, 15 तारीख से, तो ये जो से वर्ड होगा इसकी 2 स्पेलिंग होती है, एक होती है सिंस और एक होती है फॉर। जब भी कोई निश्चित समय हो, फिक्स टाइम हो, तो उसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं, और अगर अनिश्चित समय हो तो उसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलूंगा मैं आधे घंटे से पढ़ रहा हूँ, आधा घंटा निश्चित नहीं है, हम दिन में 24 घंटे में कहीं भी आधा घंटा ले सकते हैं, रात में आधा घंटा पढ़ सकते हैं, सुबह में पढ़ सकते हैं, दोपहर में आधा घंटा कोई फिक्स नहीं है, कभी भी आधा घंटा हम ले सकते हैं, तो उसके लिए हम सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं 2 तारीख को कहीं जा रहा हूँ, तो जो 2 तारीख है वो एक फिक्स टाइम है। ठीक, तो जो फिक्स होगा उसके लिए सिंस, और जो अनफिक्स होगा, जो निश्चित ना अनिश्चित होगा, उसके लिए फॉर। आधा घंटा के लिए फॉर लगेगा, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया था, आधा घंटा के लिए फॉर लगेगा। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। तो 2 तारीख निश्चित है उसके लिए सिंस,
और आधा घंटा अनिश्चित है उसके लिए फॉर। ठीक, ऐसे भी बहुत सारे, जैसे हम आपको किसी दिन का नाम लेंगे, मंगलवार, बुधवार, तो वो सब सिंस के लिए रहेगा निश्चित। अगर हम बोलेंगे 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, तो वो हमारा रहेगा फॉर, अनिश्चित समय। ठीक है, चलिए आते हैं हम आपके इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में। दोस्तों हम आपको कुछ रूल्स बताते हैं, जैसे ही, सी, इट एवं सिंगुलर नाउन्स के साथ ही, सी, इट एवं सिंगुलर नाउन्स के साथ सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर ही, सी, इट रहे या किसी का सिंगुलर नाम रहे, सिंगुलर नाउन्स रहे, तो उसके साथ हम सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन्स के साथ प्लूरल नाउन्स के साथ सहायक क्रिया आई, वी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैव बीन का प्रयोग करते हैं। रूल थर्ड, हमेशा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, या हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। दोस्तों एक और रूल देख लीजिएगा, रूल 4, निश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी फॉर लिखते हैं। दोस्तों हमने आपको 4 रूल बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन रहेगा, सहायक क्रिया हैज बीन।
आई बी यू दी और प्लूरल नाउन रहेगा तो सहायक क्रिया हैव बीन, हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। और अगर निश्चित समय होगा तो से की अंग्रेजी सिंस, और अनिश्चित समय होगा तो से की अंग्रेजी फॉर लिखेंगे। ठीक है, इसको 2-3 बार दोहरा लीजिएगा, हट जा रहे हैं इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट करके लिख के याद कर लीजिएगा। अगर आपने ये चारों रूल अच्छे से समझ लिया तो इस ट्रांसलेशन में या इस टेंस के ट्रांसलेशन में वो ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बाय एग्जाम्पल बताते हैं। कमलेश 2 घंटे से दौड़ रहा है। कमलेश 2 घंटे से दौड़ रहा है। दोस्तों सबसे पहले पहचानेंगे रहा है और समय के साथ से, समय से। तो जिस टेंस में रहा है, रहिए, रहे हैं आए और उसके साथ कार्य जारी रहने का समय भी दिया हो, वही तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये कंटीन्यूअस का पहचान और ये परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, सबसे पहले में लिखना है सब्जेक्ट। कौन दौड़ रहा है? कमलेश। तो कमलेश, कमलेश एक वचन करता है, एक वचन की सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हमारे सहायक क्रिया होती है हैज बीन, सहायक क्रिया लगाएंगे हैज बीन। दौड़ना का होता है रन, पीछे से बनाते आ रहे दोस्तों, तो दौड़ना का होता है रन और रन में आईएनजी। कमलेश हैज बीन रनिंग, कब से? 2 घंटे से। तो क्या 2 घंटा निश्चित समय है या अनिश्चित? तो हमें पता है कि दिन में किसी भी टाइम हम 2 घंटा कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक, तो जो 2 घंटा है ये एक अनिश्चित समय है, इसके लिए से की अंग्रेजी लगाएंगे फॉर 2 आवर्स, फुल स्टॉप। कमलेश हैज बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, एक और देखिएगा, वे कल से मैदान में खेल रहे हैं। वे कल से मैदान में खेल रहे हैं। कौन? वे, यही है हमारा सब्जेक्ट। रहे हैं और कल से, कल और से कार्य जारी रहने का समय भी दिया है और रहा है, रहिए, रहे हैं आया है। ठीक है, तो हम इसका ट्रांसलेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट दे, चूंकि दे बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ सहायक क्रिया हैव बीन होगी। दे हैव बीन क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। खेलने का प्ले, और हमेशा मुख्य क्रिया में ये आईएनजी जोड़ना है। दे हैव बीन प्लेइंग, कहाँ? इन द फील्ड, इन द FEILD। और कब से? कल से। तो दोस्तों कल निश्चित है या अनिश्चित? दोस्तों कल एक निश्चित समय है, जो बीता हुआ कल है यही, हम उसके पहले वाले दिन को कल नहीं कह सकते, आज को हम कल नहीं कह सकते। ठीक, तो ये कल एक निश्चित समय होगा, तो इसके लिए लगाएंगे सिंस एस्टरडे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि जब भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो हैज बीन, प्लूरल रहेगा तो हैव बीन, मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी जोड़ना है, और निश्चित समय होने पे सिंस, अनिश्चित समय होने पे से की अंग्रेजी फॉर लिखते हैं। बस इतना ही फॉर्मेट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस।
नॉट का प्रयोग हैज हैव के बाद तथा बीन से पहले करते हैं। अगर हमारे वाक्य में नहीं शब्द आ गया, हमारा वाक्य नेगेटिव है, तो हम नॉट का प्रयोग हैज हैव के बाद और बीन से पहले करेंगे। यानी कि हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। नॉट हैज हैव के ठीक बीचों बीच रहेगा, हैज बीन हैव बीन के बीच। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा। सीमा सोमवार से स्कूल नहीं जा रही है। सीमा सोमवार से स्कूल नहीं जा रही है समय से और नेगेटिव भी। दोस्तों, रहा है, रही, रहे के साथ कार्य जारी रहने का समय भी दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है सीमा। क्योंकि सीमा एक वचन है तो इसके साथ हमें हैज बीन लगाना है। हैज, हमने आपको बताया था कि अगर निगेटिव आ जाएगा नॉट, तो नॉट का प्रयोग हैज के बाद और बीन से पहले करना है। मतलब यहाँ पे हमें लिखना है नॉट और अब बीन। हम कह सकते हैं कि हैज बीन के बीच में, या कह सकते हैं कि हैज के बाद करते हैं, या हैज के बाद और बीन से पहले करते हैं। ठीक, नॉट यही रहेगा। सीमा हैज नॉट बीन क्या कर रही है, जा रही है। गो, इसमें जोड़ना है हमें आईएनजी। गोइंग कहाँ, स्कूल, टू स्कूल। सीमा हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। कब से, सोमवार से। दोस्तों, सोमवार निश्चित समय है या अनिश्चित? सोमवार निश्चित समय, क्योंकि पूरे हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन में सिर्फ एक ही दिन सोमवार आएगा, वो भी फिक्स टाइम पे। हम किसी भी दिन को सोमवार नहीं कह सकते। तो सोमवार एक फिक्स टाइम है, तो इसके लिए हमें से की अंग्रेजी लिखनी होगी सिंस मंडे, फुल स्टॉप। एक और देखिएगा, तुम 2 बजे से नहीं पढ़ रही हो। तुम 2 बजे से नहीं पढ़ रही हो कार्य जारी रहने का समय, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमें सबसे पहले लिखनी है सब्जेक्ट। कौन नहीं पढ़ रहा है, तुम, मतलब यू। यू चूंकि प्लूरल होता है, इसके साथ हमारी सहायक क्रिया हैव बीन लगानी है, यानी कि यू हैव, और नॉट का प्रयोग हैव के बाद और बीन से पहले, यानी कि अब। यू हैव नॉट बीन पढ़ने का रीड, और इसमें जोड़नी है आईएनजी। यू हैव नॉट बीन रीडिंग। कब से, 2 बजे से। दोस्तों, 2 किसी भी वक्त नहीं बच सकता। जो 2 घंटा है वो तो अनिश्चित है, लेकिन 2 बजे ये निश्चित समय है। तो हम लिखेंगे सिंस 2 o'clock, फुल स्टॉप। उम्मीद करते हैं कि आपको नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा कि नॉट का प्रयोग हैज के बाद बीन से पहले, हैव के बाद बीन से पहले, यानी कि हैज बीन हैव बीन के बीच में करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ।
दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो रूल होते हैं, एक एस नो टाइप क्वेश्चन, एक डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट वाला होता है उसको हम कहते हैं रूल फर्स्ट और दूसरे वाले को रूल सेकेंड। और रूल फर्स्ट क्या है, हर एक टेंस की तरह सेम ही होगा। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। पूरे ग्रामर में कहीं पे भी अगर क्या पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। बल्कि हैज या हैव का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि हैज या हैव का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। हमने बीन के बारे में कुछ नहीं कहा, बीन जहां है वो वही का वही रहेगा, सिर्फ हैज या हैव उठ के सब्जेक्ट के आगे चला आएगा। दूसरा रूल देखिएगा, यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले फिर हैज हैव तब सब्जेक्ट लिखते हैं। तब क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले फिर हैज हैव तब सब्जेक्ट लिखते हैं। दोस्तों हमने बीन के बारे में कुछ नहीं कहा, इनकी बीन जहां का है वही का वही रहेगा। ये दोनों रूल के लिए है, ठीक। अगर प्रश्नसूचक शब्द पहले आएगा तो नहीं लिखना है, बल्कि हैज हैव सब्जेक्ट से पहले और बीन सब्जेक्ट के बाद ही। अगर प्रश्नसूचक शब्द बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले, इसके बाद हैज हैव सब्जेक्ट और बीन सब्जेक्ट के बाद में, ठीक है। आइए एग्जांपल लेके हम समझाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। क्या मोहन 2010 से
इस विद्यालय में पढ़ रहा है। क्या मोहन 2010 से इस विद्यालय में पढ़ रहा है? क्या सबसे पहले आया? रहा है और कार्य जारी रहने का समय यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या पहले आया उसकी इंग्लिश लिखनी नहीं है, क्योंकि मोहन एक वचन है, उसके साथ हमें हैज लगाना था, तो हैज का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, सब्जेक्ट से भी पहले। अब लिखेंगे सब्जेक्ट हैज मोहन और बीन अब रहेगा जहां का तहां, हैज यहां से आगे चला गया है। हैज मोहन बीन अब क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। रीडिंग, रीड में आईएनजी, कहाँ? इस विद्यालय में। इन दिस स्कूल। कब से? 2010 से। 2000 फिक्स टाइम है, इसलिए सिंस 220 और क्वेश्चन मार्क। हैज मोहन बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2020। एक और एग्जांपल देखिएगा। मैं 3 बजे से कहाँ खेल रहा हूँ? मैं 3 बजे से कहाँ खेल रहा हूँ और कार्य जारी रहने का समय यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों कहाँ बीच में आए? क्वेश्चन वर्ड है, तो हमें क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग सबसे पहले लिखनी होती है। वेयर, सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो आई के साथ हैव लगाना होता है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है पहली वाली, तो हम यहाँ लिखेंगे हैव। अब हमारा सब्जेक्ट आई और बीन जहां का तहां, हैव आगे है। वेयर हैव आई बीन, क्या कर रहा हूँ? खेल रहा हूँ, खेलने का प्ले, और उसमें आईएनजी। वेयर हैव आई बीन प्लेइंग, कब से? 3 बजे से, तो ये फिक्स टाइम है, सिंस 3 o'clock क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही आसान था ये वाला भी टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें रहा है, रही है, रहे हैं के साथ कार्य जारी रहने का समय भी दिया था। नॉट का प्रयोग हैज और बीन के बीच में, हैव और बीन के बीच में करते हैं, मतलब जब भी दो सहायक क्रिया आ जाती है तो नॉट का प्रयोग बीचों बीच करते हैं, एक के पहले और दूसरे के आगे। ठीक। इंट्रोगेटिव में अगर क्या पहले आएगा उसकी लिखनी नहीं होती है, और अगर बीच में आएगा तो उसकी सबसे पहले लिखनी होती है। ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेंस भी समझ में आ गया होगा। नोट्स कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू। अब वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। धन्यवाद।